मैंने गणगौर पूजा कर ली तो मैं घर आई। रास्ते में रिलेटिव मिले, उन्हें प्रणाम वगैरह किया। तो अब सोचा कि जब मैं पूरी तरह तैयार तो हो चुकी हूँ तो क्यों अपनी ड्रेस को खोलूँ, क्यों इतना कीमती टाइम या कीमती मौका अपने हाथ से जाने दूँ। तो एक पल्लू मैं निकाल चुकी थी। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक छोटा सा वीडियो बनाना तो बनता है। तो ये सीधे पल्लू के मैंने प्लेट्स बना रखे, और ये जो ओढ़नी है ना, ये इस लहंगे की नहीं है, ये मेरे शादी वाले लहंगे की है। तो मैंने उसकी एक साइड की प्लेट्स तो मैंने सीधे पल्ले की और दूसरे साइड से जो फैब्रिक रह रहा था उसे मैंने कमर में टक कर लिया, क्योंकि भाभीयों ने कहा था कि सिर पे ज़्यादा हैवी नहीं लेना है। तो मैंने सोचा सही है, अगर हैवी लेके गई तो वो मुझे डांटेंगी। तो मैंने पल्लू हैवी ले लिया और सिर पे लाइट ले लिया। तो ये एक तरह से अलग कंटेंट हो गया कि कैसे हम एक लहंगे पर 2 तरह की ओढ़नियाँ ओढ़ सकते हैं। क्योंकि गणगौर पूछते हैं ना, तो हमारे ये माना जाता है कि अगर क्या शादीशुदा तो पूछती है, तो शादी का जो लहंगा है ना वो पूछ के ओढ़े गड़बड़ हो गया, मतलब उसे ओढ़कर पूछा जाता है। तो मैंने लहंगा तो बहुत हैवी था, भाभीयों से डांट पड़ जाती है अगर मैं शादी का लहंगा पहन लेती, क्योंकि उन्होंने कहा था लाइट वेट पहनना है। तो फिर मैंने ये हैवी पल्लू ले लिया और लाइट वेट ओढ़नी ले ली। भाभी अब कुछ कह भी नहीं सकती हैं। तो जो अगर आप घर की लाडली बेटी तो आप इस तरह से पीछे अपने पल्लू को रख सकती है, और कभी ससुराल वाले आधम के ना, तो इस तरह से साइड वाले पल्लू को ऊपर करके उन्हें देख सकती हैं, अगर आपकी घूंघट प्रथा चलती है तो। और अगर नई बहू है और वहाँ पे घूंघट प्रथा चलती है, तो थोड़े से पल्लू को आगे कीजिए और पीछे अपनी चोटी और अपनी ओढ़नी दोनों को अटैच कीजिए, ताकि मौका पड़ने पर पल्लू आगे और नहीं होने पर पीछे, जब ससुराल वाले ना देख रहे हों, और दोनों तरफ से पीछे। तो ये वाला जो तरीका ना, ये बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लहंगा पहनने वाली हूँ ना 2 ओढ़नी पर, तो मैं यही ट्राई करने वाली हूँ। ये सीरियसली बहुत ही अच्छा है, आप भी ट्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जो लाइट वेट ओढ़नी थी उसका मैंने एक कॉर्नर पकड़ा और दोनों को इकट्ठा किया, चाहे जैसे प्लेट्स बनी, पर उनके जो बॉर्डर है ना वो साथ साथ होने चाहिए। और एक सेफ्टी पिन जो नीचे वाला पल्लू है उससे होते हुए मैंने उसमें लगा दी। उसके बाद जो नीचे लटक रहा है ना, जो फर्श पे पोछा मार रहा है, आज फर्श पे झाड़ू भी नहीं लगी, पूरी झाड़ू आज ये मेरा क्या बोलते हैं दुपट्टा ही लगा रहा है। और जो दूसरा पल्लू है, अगर आप सिर पे ओढ़ते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का सिर पे लीजिए, और जितना कंफर्टेबल रहे उतना आप सिर पे आगे रखते हुए पीछे सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, अगर बार बार पीछे भाग रही है तो। नहीं तो दोनों ही पल्लू पीछे रख के आप डांस कर सकते हैं, जो भी डांस आपको अच्छा लगता है। क्योंकि आपको सेफ्टी पिन लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेफ्टी पिन नहीं लगाई तो भरी सभा में आपकी मेहंदी देखने कौन आएगा। ये पहली बार मैंने अपने सीधे हाथ पर खुद के हाथों से मेहंदी लगाई है, वो भी बिंदु 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 रख दिया। खैर कोई ना, नहीं होने से अच्छा होना अच्छा है। तो अगर आप घर की नई बहू हैं तो थोड़ा सा घूंघट कीजिए और घूमर कीजिए। और अगर आप घर की लाडली बेटी हैं तो सिर पर रखने की कोई टेंशन नहीं है, ससुराल वाले देखेंगे, जब ससुराल जाएंगे तब रख लेंगे। तो सिर पे से हटाइए और पल्लू के नीचे दबाइए और कीजिए घूमर घूमर घूमर। और ये वाला लुक है बुआजियों के लिए, जो अब बुआजियाँ बन चुकी है, जिनको थोड़ी सी अब इतनी टेंशन नहीं है कि सिर पे पल्लू रखना ज़रूरी है। तो अपने सीधे पल्ले को हटाइए और उल्टे पल्ले की तरह रख के और अपने कमरबंद से अटैच कर दीजिए। सो फाइनल वीडियो हो चुका है। तो अब ज्वेलरी खोली जाए। ज्वेलरी पहनना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल से खोलना होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसे ठूस लिया जाता है ना कि बस जल्दी। सो मेरी बकवास ख़त्म करते हुए आपको गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोग गणगौर के बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो प्लीज़ गूगल्स कर लीजिए, पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।